चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर क्लास में। और हमारी कंप्यूटर की जो क्लास लाइव हो चुकी है, आप सभी जुड़ जाएं और आंसर जो कमेंट सेक्शन में लिखते जाएंगे ताकि आपकी तैयारी का जो अंदाज़ा है आपको आंसर देने से ही पता चलेगा। तो अपने आंसर जो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर मैंने कंप्यूटर के बेसिक से ही क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आपको बता दें कि बेसिक से ही कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक, तो उस हिसाब से हमने क्वेश्चनों को उठाया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन जो आपको बता दें, ये क्वेश्चन जो है पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। ठीक, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। तो मैंने इस प्रकार से क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया है जो कि इस 2023 में दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 में कहीं ना कहीं इनके आने की संभावना जरूर होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए आप सभी बताएंगे MS एक्सेल में कॉलम को A से Z लेकर कॉलम पहुंचने तक नंबर किया जाता है, और Z के बाद जो पुनः सीरीज होती है उसको हम कैसे लिखते हैं। ठीक, जैसे आपको बता दें MS एक्सेल में जो कॉलम होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक, इस प्रकार से कॉलम्स होते हैं और इस प्रकार से आपके रो होते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल होती है रो और वर्टिकल होती है कॉलम। ठीक, तो ये होते हैं कॉलम। ठीक, तो सबसे पहले इस प्रकार से ABCD इस प्रकार से कॉलम्स होते हैं, और Z तक जब ये पहुंच जाता है कॉलम, ठीक, तो Z के आगे हम क्या लिखते हैं, ये पूछा क्वेश्चन में। तो Z के आगे हम लिखते हैं AA। ठीक, फिर अगला कॉलम हो जाएगा आपका AB। तो इस प्रकार से हम MS एक्सेल में लिखते हैं। ठीक, तो A से Z तक अगर हमारे कॉलम हो जाते हैं तो Z के बाद हम लिखते हैं AA, फिर AB, फिर AC, इस प्रकार से। ठीक, तो राइट आंसर A हो जाएगा। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। MS एक्सेल में अगर हम A से Z तक कॉलम लिख देते हैं, फिर Z के बाद पुनः जो सीरीज स्टार्ट होती है वो होती है AA, फिर AB, फिर AC, इस प्रकार से। ए इज राइट आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वेबसाइट में किस प्रकार की कुकीज होती है। आप सभी को बताना है एक वेबसाइट में किस प्रकार की कुकीज होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी वेबसाइट में काम कर रहे हैं, ठीक, कोई भी ब्राउजर में अगर आप कोई चीज़ ओपन किए हो कोई साइट, तो वहाँ पे आपको एक कुकीज बन जाती है। ठीक, सर्वर में एक कुकीज बन जाती है कि क्या यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया, क्या किस प्रकार की आपने साइट ओपन की है। तो वो कुकीज एक छोटी सी फाइल होती है जो कि अस्थायी रूप से होती है। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, यह कुछ समय बाद ऑटोमेटिक हट जाती है। ठीक, तो एक वेबसाइट में एक अस्थायी रूप से कुकीज होती है। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ईमेल का पूरा रूप है। आप सभी बताना है ईमेल। आप किसी को अगर मेल भेजते हैं ईमेल, इसका पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक मेल, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें CC लिखा होता है, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक, कार्बन कॉपी। ईमेल में CC का पूर्ण रूप होता है कार्बन कॉपी, और ईमेल का पूरा रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आप सभी को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस चीज़ का उपयोग करके हम अपने कंप्यूटर में प्राइवेट नेटवर्क को बाहरी नेटवर्क से बचा सकते हैं। तो ये होता है फायरवॉल। बी इज राइट आंसर। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। फायरवॉल के माध्यम से हम आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनधिकृत एक्सेस की रोकथाम करते हैं। ठीक, बी इज करेक्ट आंसर, फायरवॉल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। चलिए आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है। इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर के कौन सा टाइप है। तो कंप्यूटर के बहुत से टाइप होते हैं। आपका सुपर कंप्यूटर हो गया, तो बिल्कुल ए इज राइट आंसर, सुपर कंप्यूटर। ठीक, बिल्कुल। विंडोज हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड भी ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। तो सुपर कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का टाइप से। ठीक, ए इज राइट आंसर। बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल में सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। आप सभी को बताना है MS एक्सेल में जिसके माध्यम से हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, ठीक, उसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है बाय द डिफ़ॉल्ट। ठीक, तो MS एक्सेल में कोई भी अगर हम फाइल बनाते हैं उसका नाम हम नहीं सेव करते हैं, तो बाय द डिफ़ॉल्ट जो नेम सेव होगा वो होगा XLS। ठीक, बिल्कुल बी इज राइट आंसर, XLS। ठीक, ये 2007 के पहले होता था। बाकी बात करें 2007 के बाद की, 2007 के बाद जो होता है XLSX। ठीक, ये है फाइल का एक्सटेंशन 2007 के बाद, और 2007 के पहले XLS। वहीं बात करूँ वर्ड की, तो MS वर्ड का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है ये होता है DOC। ठीक, ये होता है 2007 के पहले। वहीं बात करूँ 2007 के बाद की, 2007 के बाद आने लगा DOCX। ठीक, वहीं बात करूँ पावर पॉइंट की, ठीक, पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट का होता है PPT। ठीक, ये 2007 के पहले था, और 2007 के बाद की बात करूँ तो PPTX। ठीक, तो ये होते हैं सब फाइल के एक्सटेंशन, यानी कि ये हुआ MS एक्सेल का फाइल का एक्सटेंशन, ये हुआ MS वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन, ये हुआ पावर पॉइंट का फाइल का एक्सटेंशन। ठीक, तो बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है। MS वर्ड 2007 में हम कैरेक्टर को निम्नलिखित यानी कि मैनर डायमंड में किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, स्ट्राइक थ्रू रूप में फंड्स को हम सेट करना। ठीक, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। बी इज राइट आंसर। स्ट्राइक थ्रू के रूप में फंड्स को सेट करके हम डायमंड में सेट कर सकते हैं। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है
प्राप्त ईमेल, अगर आपके फ़ोन में किसी भी सिस्टम में डिवाइस में प्राप्त ईमेल होता है, उसको हम दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए उसी मेल को हम क्या करना पड़ेगा, ठीक, तो उसको हम फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल सी इज राइट आंसर। कोई भी हमें मेल जो है प्राप्त होता है, उसको हम किसी अन्य व्यक्ति को उसी मेल को पूरा भेजना है तो उसको हम फॉरवर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। सी इज राइट आंसर, ठीक। आप व्हाट्सएप पे मैसेज अगर आप किसी का आता है, आप उसे अदर कॉन्टैक्ट में भेजना चाहते हैं तो आप वहाँ पे फॉरवर्ड का इस्तेमाल करके मैसेज को फॉरवर्ड कर सकेंगे, ठीक। सी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से ईमेल में भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, MS एक्सेल से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है MS एक्सेल में सेल के निर्धारित सेट में किस प्रकार नंबरों की गणना की जा रही है, यह जानने के लिए किस व्यंजक यानी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो फार्मूला के माध्यम से। बिल्कुल ए इज राइट आंसर। फार्मूला के माध्यम से हम नंबरों की गणना की जा रही है उस चीज़ का हम पता कर सकते हैं। बिल्कुल ए इज राइट आंसर। MS एक्सेल में जो सेल होते हैं, देखिए सेल क्या होते हैं, MS एक्सेल में इस प्रकार से कॉलम्स होती हैं, ठीक, और इस प्रकार के रो होते हैं, ठीक, इस प्रकार की कॉलम होती हैं, इस प्रकार से रो होते हैं, ठीक। तो कॉलम और रो के जो प्रतिच्छेदन होता है उसको हम सेल बोलते हैं। जैसे ये होगी आपकी सेल, ठीक, यह भी सेल हो गई, यह भी सेल हो गई, इन्हें सेल बोला जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहीं पे पूछा है कि सेल में किसी भी प्रकार की अगर गणना की जा रही है तो यह जानने के लिए हम किस व्यंजक या फिर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो फार्मूला के माध्यम से, ठीक। बिल्कुल ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड, बात किया MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में किसी भी भाग को कॉपी करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो यह है Ctrl+C। बिल्कुल Ctrl+C के माध्यम से हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। Ctrl+V के माध्यम से, ठीक, Ctrl+V के माध्यम से कॉपी किए हुआ टेक्स्ट या फिर फाइल को हम पेस्ट कर सकते हैं कहीं भी। Ctrl+ और नोट करेंगे U के माध्यम से सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। Ctrl+V का बताया, Ctrl+U का बताया, Ctrl+C का मतलब बता दिया। Ctrl+X के माध्यम से हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम कट कर सकते हैं। Ctrl+A के माध्यम से हम सिलेक्ट किया हुआ एक प्रकार से जो भी हम स्क्रॉल जहाँ पे हमने माउस की जो तीर होती है वहाँ पे हम रखे हैं तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, ऑल सिलेक्ट। बिल्कुल तो सी इज राइट आंसर। Ctrl+C के माध्यम से हम किसी भी डॉक्यूमेंट के पार्ट को हम कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सही बताएंगे, MS वर्ड में किसी ऑपरेशन को अंडो करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो किसी भी ऑपरेशन यानी कि MS वर्ड में किसी भी प्रकार का अगर आपने ऑपरेशन किया है, ठीक, तो उसमें हम अंडो करने के लिए यानी कि पीछे जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो करेंगे हम Ctrl+Z। बिल्कुल ए इज राइट आंसर, ठीक। और रीडो करने के लिए Ctrl+Y, ठीक, रीडो के लिए Ctrl+Y और अंडो के लिए Ctrl+Z। बिल्कुल ए इज राइट आंसर। और यहाँ पे मैंने बताया था Ctrl+S के माध्यम से, सॉरी Ctrl+X के माध्यम से हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या फिर किसी भी फाइल को हम कट करेंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर Ctrl+Z। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। आप सभी को बताना है वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो वर्ड प्रोसेसर का उपयोग देखेंगे चित्र को पेंट करने के लिए, बिल्कुल गलत, ठीक, डायग्राम बनाने के लिए बिल्कुल गलत, स्टोरी टाइप करने, बिल्कुल वर्ड प्रोसेसर वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है तो हम स्टोरी बिल्कुल टाइप कर सकते हैं। सी इज राइट आंसर, ना कि ये आई और बे निकालने के लिए। तो राइट आंसर सी, ठीक, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग हम वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, ठीक, सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे किसके नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे आप सभी। एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है जिसे हम जानते हैं यूनी प्रोसेसर के नाम से, ठीक, यूनी प्रोसेसर, ठीक, ए इज राइट आंसर, यूनी प्रोसेसर। चलिए अगला बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी कंट्रोल की होती हैं, ठीक, तो कंट्रोल की स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 2 होती हैं, ठीक। वहीं बात करें आपको बता दें शिफ्ट की, तो शिफ्ट भी 2 होती हैं, ठीक। वहीं बात करें अपन अल्ट की, अल्ट भी 2 होती हैं, ठीक। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में आपको बता दें शिफ्ट होती है 2 होती हैं, अल्ट होती 2 होती हैं और कंट्रोल की 2 होती हैं। और वहीं पे नोट करेंगे साथ साथ जो फंक्शन की होती हैं, फंक्शन की जो होती हैं ये होती हैं टोटल 12, ठीक, F1 F2 F3 F4 इस प्रकार से जो फंक्शन की होती है टोटल होती है 12। तो कंट्रोल की कितनी होती हैं, 2 होती हैं, तो बी इज राइट आंसर। बिल्कुल चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल एक शब्द या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है, तो आपको बता दें किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी आपने कुछ टाइप करके रखा है तो उसको हम डिलीट करने के लिए हम कौन सा की का उपयोग करेंगे, तो अल्ट इंसर्ट शिफ्ट, इनके माध्यम से कुछ नहीं होगा, बैक स्पेस, बिल्कुल डी इज राइट आंसर। बैक स्पेस के माध्यम से हम राइट साइड से हम उसे डिलीट कर सकते हैं, डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, यहाँ पे क्रम लिखा हुआ है,
तो आप सभी को बताना है जो भी नीचे दिया हुआ है इनमें से कौन सा क्रम सही है। तो सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक। हम उस पर डेटा को इनपुट के माध्यम से देते हैं और वह डेटा को प्रोसेस करता है, साथ साथ हमें आउटपुट देता है और भविष्य में उपयोग करने के लिए वह डेटा को स्टोरेज भी करता है। तो सबसे पहले आएगा इनपुट, ठीक, डेटा का इनपुट, फिर इसके बाद होगा प्रोसेस, फिर इसके बाद हमें देगा आउटपुट, फिर इसके बाद हमें स्टोरेज भी करेगा, ठीक। तो डी इज राइट आंसर, बिल्कुल डी इज राइट आंसर, ठीक। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का इंस्ट्रक्शन यानी कि इनपुट देंगे, वह डेटा को प्रोसेस करेगा, हमें आउटपुट देगा और स्टोरेज भी करेगा। तो डी इज राइट आंसर। बताएंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है TXT एक्सटेंशन समान रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है। तो ये करता है टेक्स्ट फाइल को। ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए अगला बताएंगे। अगला बताना है आप सभी को निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक, और MICR ये भी इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम चेक को रीड करते हैं, ठीक। और आपका हो गया OCR, यह भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, बिल्कुल मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस, बी इज करेक्ट आंसर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक। तो इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, यह एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। इंटरनेट एक है, तो इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्कों का नेटवर्क, ठीक, ए इज करेक्ट आंसर। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, ठीक, सबका बाप, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को 8 बिट में कितनी बाइनरी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं। तो हम सभी को पता है 8 बिट में लगभग 256 बाइनरी निर्मित की जा सकती हैं, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर है। 8 बिट में 256 बाइनरी निर्मित की जा सकती हैं, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी बताएंगे। एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, आप सभी को बताना है एक कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। तो C++ एक लैंग्वेज है, बेसिक भी एक प्रकार की लैंग्वेज है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, जावा भी एक प्रकार की लैंग्वेज, एक प्रकार का प्रोग्राम है। बाकी जो लोटस है एक प्रकार की लैंग्वेज नहीं है, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। लोटस के माध्यम से आप किसी भी अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर सिस्टम में आप ईमेल को भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये भेजने या फिर प्राप्त करने की प्रक्रिया को करता है, तो बी इज राइट आंसर, ठीक। यह एक प्रकार का लैंग्वेज नहीं है, ठीक। बाकी C++, बेसिक, जावा एक प्रकार की लैंग्वेज है, एक प्रकार के प्रोग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है MS Excel 2007 में मैथ फंक्शन का एक उदाहरण है। जल्दी से बताएंगे आप सभी। MS Excel 2007 में मैथ फंक्शन का एक उदाहरण है। तो मैथ फंक्शन का उदाहरण आपको बता दें, इफ़ नहीं है, एंड नहीं है, काउंट नहीं है, SQRT, बिल्कुल स्क्वायर रूट, डी इज करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट जो है MS Excel में 2007 में यानी कि मैथ फंक्शन का एक उदाहरण सही है, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में एंटीवायरस किसके लिए इंस्टॉल किया जाता है। तो हम सभी को पता है एंटीवायरस जो है वायरस से सुरक्षा करने के लिए, अपने कंप्यूटर में वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा के लिए, बिल्कुल। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस चीज़ का उपयोग करके हम अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है जो कि एक अनाधिकृत प्रतियोगिता प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ट्रोजन हॉर्स, ठीक, ट्रोजन हॉर्स। जानेंगे ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो देखिए ट्रोजन हॉर्स एक ऐसी फाइल होती है जो कि आवश्यक फाइलों के समान प्रतीत होती है परंतु हानिकारक होती है, ठीक, परंतु हानिकारक होती है। सामान्यतः ट्रोजन ऐसे दूरस्थ प्रोग्रामों से जुड़े होते हैं जो कंप्यूटर पर कुछ अवैधानिक गतिविधि जैसे पासवर्ड आदि की चोरी करते हैं, ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर। इसका उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है जिनको हम आधिकारिक रूप से नहीं कर सकते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स का उपयोग करके हम किसी भी सिस्टम का, किसी भी चीज़ का हम पासवर्ड पता कर सकते हैं, यानी कि चोरी छिपे जो भी काम करना है वो ट्रोजन हॉर्स के माध्यम से हम कर सकते हैं, बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बताएंगे रिसाइकल बिन क्या होता है। तो अब के जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें भी आपको रिसाइकल बिन देखने को मिलेगा। तो हम सभी को पता है रिसाइकल बिन क्या होता है। डिलीट फाइल्स को एक सॉफ्टवेयर में सेव होती रहती हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, डिलीट की गई फाइल्स के लिए एक अस्थायी स्टोरेज, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर, डी। डिलीट की गई फाइल्स के लिए एक अस्थायी स्टोरेज। जो भी हम सिस्टम से कोई भी चीज़ हम डिलीट करते हैं तो उसे हम डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में चली जाती है और एक अस्थायी रूप से रहती है, कुछ समय बाद वहाँ से भी डिलीट हो जाती है, ठीक, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। MS Excel में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सांकेतिक यानी कि लीजेंड से संबंधित है। तो बात की है एक्सेल की, तो एक्सेल में हम क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं, ठीक, बिल्कुल डी इज राइट आंसर, चार्ट, ठीक। स्प्रेडशीट हम एक्सेल के माध्यम से बनाते हैं और वर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम वर्ड डॉक्यूमेंट, आप लोग बता दें, वर्ड डॉक्यूमेंट हम किसके माध्यम से बनाते हैं, MS वर्ड से। PPT बनाते हैं पावर पॉइंट से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी।
एक डॉक्यूमेंट में वह क्षेत्र टॉप और बॉटम मार्जिन पर दिखते हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हेडर और फुटर। बिल्कुल, कई बार क्वेश्चन में मैंने बताया कि हेडर फुटर क्या होते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट का वह पार्ट जो हर पेज में दिखाई दे, ठीक, उसे हेडर और फुटर बोला जाता है। हेडर में हम किसी प्रकार का लोगो सेट कर सकते हैं, किसी प्रकार की हम इमेज भी सेट कर सकते हैं। फुटर में भी हम किसी भी प्रकार का, जैसे बाय द डिफ़ॉल्ट अगर हम सेट करें तो पूरे डॉक्यूमेंट में वो सेट हो जाएगा, ठीक। तो कहलाएगा बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। टॉप बॉटम का वह पार्ट जो कि हेडर फुटर कहलाता है, बी इज करेक्ट आंसर। और हर डॉक्यूमेंट के हर वो पेज में शो करेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। इंटरनेट एक्सप्लोर एक है, तो इंटरनेट जो है ये क्या है? वेब ब्राउज़र है। बिल्कुल, बी इज करेक्ट आंसर, वेब ब्राउज़र है, ना कि कंपनी है, ना ही सर्च इंजन है, ना ही इंटरनेट है, ठीक। तो इंटरनेट एक्सप्लोर है एक वेब ब्राउज़र, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बताना है, इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस की बात किया है तो माउस इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, और MIC यह भी इनपुट डिवाइस है, ठीक। और स्पीकर आउटपुट डिवाइस, ठीक। तो बी डी इज करेक्ट आंसर, स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। MS Excel 2007 में आप संख्याओं को सीरीज में जोड़ने के लिए किस बटन पर क्लिक करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ऑटो सम बटन, ठीक। ऑटो सम बटन, ठीक। संख्याओं को जोड़ने के लिए हम ऑटो सम बटन का उपयोग करेंगे, ठीक। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, MS Word 2007 में पेज लेआउट मेनू में निम्नलिखित में से कौन सी कमांड उपलब्ध नहीं होती है? तो बिल्कुल MS Word में बता दें आपको, पेज सेटअप का ऑप्शन होता है, पेज बैकग्राउंड का भी होता है और पैराग्राफ का भी होता है, बाकी जूम का नहीं होता है, ठीक। तो ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल जूम का नहीं होता है। MS Word 2007 में पेज लेआउट मेनू में निम्नलिखित में से बता दें आपको कि जूम का ऑप्शन नहीं होता है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैग्नेटिक स्टोरेज का एक उदाहरण है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज का एक उदाहरण आपको बता दें हार्ड डिस्क। बिल्कुल सी इज राइट आंसर, हार्ड डिस्क जो होती है कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक स्टोरेज की एक एग्जाम्पल है, ठीक। मैग्नेटिक से बनी होती है, ठीक। सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताना होगा आप सभी को, एक कंप्यूटर के 3 मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर का सबसे मुख्य अवयव होता है CPU, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहलाता है, मेमोरी भी होती है। बाकी इन ऑप्शनों में से देखें तो सबसे पहले आता है CPU, तो CPU यहाँ पे है C, फिर उसके बाद आती है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक। फिर उसके बाद आती है मेमोरी। तो बिल्कुल सी इज राइट आंसर। अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए तो सी इज करेक्ट आंसर, CPU, आउटपुट इनपुट डिवाइस और मेमोरी, ठीक, एक कंप्यूटर के मुख्य अवयव होते हैं। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो VGA का पूर्ण रूप होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। बिल्कुल, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ए इज राइट आंसर, वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA का पूर्ण रूप होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन, शायद ये शो नहीं कर रहा होगा आपको क्लियरली, बाकी बताना होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सिस्टम नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सिस्टम नहीं है। तो यह ईमेल सिस्टम है, यह भी ईमेल सिस्टम है आउटलुक, और हॉटमेल भी यह ईमेल सिस्टम है। बाकी बात करें www.google.com की, तो एक प्रकार का सर्च इंजन है, ठीक, ब्राउज़र है, ठीक। तो बिल्कुल ए इज राइट आंसर, यह एक ईमेल सिस्टम नहीं है, एक प्रकार के ब्राउज़र है, इंटरनेट है, सर्च इंजन है, ठीक। तो ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आप सभी को बताना है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा चीज़ों को रखा जा सकता है? मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट। मेगाबाइट होता है MB में, ठीक, और टेराबाइट होता है TB में, ठीक। गीगाबाइट होता है GB, आप नहीं कहते 1 GB 2 GB। किलोबाइट होता है KB, ठीक। तो KB सबसे छोटा रूप है, KB के बाद आता है MB के बाद आता है आपका GB, लेकिन टेराबाइट सबसे ज़्यादा, ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। सबसे ज़्यादा हम चीज़ों को रख सकते हैं टेराबाइट में, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, MS Excel का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो MS Excel का प्रयोग मैं कब से चिल्लाते जा रहा हूँ, स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक। बी इज करेक्ट आंसर। MS Excel में इस प्रकार से आपकी कॉलम्स होते हैं, इस प्रकार की आपकी कॉलम होती हैं, कॉलम वर्टिकल होती हैं और हॉरिजेंटल रो होती हैं, ठीक। इस प्रकार से रो होती हैं। रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल बोला जाता है, इन्हें सेल बोलेंगे हम, ठीक। तो MS Excel में आपको बता दें स्प्रेडशीट बनाने का हम काम करते हैं, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करके हम सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया था, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U प्रेस करेंगे, ठीक। सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A से, सिलेक्ट करने के बाद हम उसे अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U प्रेस करेंगे, जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक, वो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक। तो ए इज राइट आंसर, बिल्कुल। तो अब आज की इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, और क्लास पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दें, इन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसका नेक्स्ट जैसी पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।